बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 19.2 मैट्रिक क्लास है। मैट्रिक की मैट्रिसेस चैप्टर को हम कर रहे हैं। मैट्रिसेस सही है। मैंने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियो में समझाया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। सही। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन 3 तो बिल्कुल छोटा है। आपको सिर्फ को क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लास्ट मैंने वीडियो बताई थी, जिन्होंने नहीं देखी देख लो पिछली वीडियो, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सही है। नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह इसमें भी समझा रहा हूँ आपको, देख लो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आप कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझनी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ साथ आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, मुझसे डिटेल कोई भी चीज़ पूछनी हो, समझनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन में यहाँ पर जीरो होता है। देखो ये दिख रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना तो ये नंबर, अगर ये क्या दिया हुआ है -6, तो ये -6 नहीं होना चाहिए था, +6 होना चाहिए था। अगर ये इस तरह नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि देखो ये नंबर सेम, ये सेम और ये सेम। अब ये जीरो है तो भी सिमेट्रिक हो सकता है, जीरो नहीं हो तो भी सिमेट्रिक हो सकता है। तो यहाँ पर लिखूंगा सिमेट्रिक। क्लियर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये जीरो दिया है ना, सिर्फ वहां से स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो पहले स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करता हूं। देखो जीरो यहां था लेकिन सेम नहीं था, यहाँ जीरो है। ये देखो -1 +1 अपोजिट साइन है, -3 +3 अपोजिट साइन है, ये -2 है तो सामने इसका अपोजिट +2 है। तो ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। सही है। तो बहुत डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना सिखा दिया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर देखें तो ये नंबर सारे सेम कुछ भी हैं। देखो 7 7 3 3 -5 -5, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। सही है। तो आइडेंटिफाई करना था इसलिए हम ज्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे। यहां पर आ जाते हैं। देखो 1 1 -1 -1 0 0 सेम आ गया, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। सही। और अगर इसको दूसरी तरह करें कि इसका अगर ट्रांसपोज लें तो भी आएगा। देखो इसको एक सॉल्व करके दिखा दो ट्रांसपोज मेथड से भी। ट्रांसपोज लेंगे तो सबकी क्या हो जाएगी, रॉस चेंज हो जाएगी। कॉलम में मिटाता हूं तो आपको अच्छा से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 1 1 1, ये रॉ में दिया ना, कॉलम में ले आऊंगा 1 1 -1। ये भी रॉ में दिया 1 2 0, इसको भी कॉलम में ले आता हूँ -1 0 और 5। देखो सेम है दोनों। अगर ये इस तरह भी हो कि ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर दोनों का सेम आ जाए तो आप सिमेट्रिक लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया कि कैसे डायरेक्ट करते हैं, टाइम भी बचेगा एमसीक्यूज के सवाल में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो सॉल्यूशन करने के लिए दिए। एडिशन वाले सवाल पहले करते हैं। सही है। पहले ये 5 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाले सिखाऊंगा। बहुत इजी वे में इंशाल्लाह मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। बहुत आसानी से आपको मल्टीप्लाई समझ आ जाएगा। बच्चों को इशू होता है मल्टीप्लाई में, तो वीडियो कंप्लीट देखना। तो कंप्लीट में मल्टीप्लिकेशन के जो सवाल आएंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। सही। और जल्दी करने के लिए इन सवालों को बहुत जहाँ डायरेक्ट हो सकता है हम डायरेक्ट करेंगे। ए बी सी डी और ई। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ए प्लस सी। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1 1। बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और प्लस सी से करने को बोला, तो सी मैट्रिक्स आपका क्या है 2 -1। एडिशन करने से पहले एक चीज आप अपने पास नोट रखना कि अगर एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मैट्रिक्स एक जैसे ऑर्डर होने जरूरी हैं। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर ही अलग हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है, चांस है, लेकिन एडिशन किसी सूरत नहीं होगी। ऑर्डर अलग लिख दोगे नीचे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इम्पॉसिबल अगर ऑर्डर अलग होंगे तो। अगर ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन करते वक्त आपने प्लस की साइन लगानी है, सब्ट्रैक्शन करते हुए माइनस की साइन लगानी है। अगर यहाँ माइनस होता तो, अभी प्लस है तो ये 1, पहले ये वाले, पहले क्या करूंगा, ये दोनों नंबर लिख लिया 1 0। फिर यहाँ के फर्स्ट दोनों नंबर क्या है, +2 और प्लस माइनस -1। फिर बाद के दोनों नंबर लिखे 1 एंड -1 और 1, +3 और +2। सही है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये मेरा a प्लस सी का आंसर आ गया। 1 + 2 3, 0 से कोई चीज माइनस होती है, एज इट इज रहती है। 3 में से 1 गया 2, 2 + 1 3। ये मेरे पास क्या आ गया, a प्लस सी का आंसर आ गया। खत्म। सही है। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, a प्लस ई। देखो a का ऑर्डर ये रहा, e का ऑर्डर देखो आपके पास क्या है। अगर e का ऑर्डर देख रहे हो और a का ऑर्डर देख रहे हो तो ये 2/2 का ऑर्डर है, ये 3/3 का ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे मेहनत ही नहीं करोगे, लिख दोगे ऑर्डर डिफरेंट
ऑर्डर क्या है, डिफरेंट, ऑर्डर डिफरेंट, सो नॉट पॉसिबल, खत्म। जो चीज हो ही नहीं सकती तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, इम्पॉसिबल है। पार्ट नंबर 3 भी देखो, अगर आप देखो पार्ट नंबर 3 में दिया है बी माइनस डी, ये रहा बी, ये रहा डी, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 3/3, दोनों का यहां पर भी सेम रीजन आएगा, क्या है, ऑर्डर डिफरेंट, ऑर्डर डिफरेंट है। जब ऑर्डर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सो नॉट पॉसिबल यहां पर भी लिख के हम खत्म कर देंगे अपने सवाल को। एग्जाम में एमसीक्यूज में कहीं पूछ सकता है, वरना इस तरह के सवाल एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दिए जाते। क्लियर। पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 दे रहा है 2b प्लस 3a। अब अगर आप इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2b प्लस 3a। तो जिस तरीके से बोला जा रहा है ना, आपने लिखना भी उस तरीके से। आपने देखो पहले लिखा 2, फिर b बोल रहा था, b आपके पास क्या है 2 1 -1 0, मैट्रिक्स क्लोज किया, फिर प्लस की साइन है, 3 है, फिर आपने a मैट्रिक्स लिखना है क्योंकि a दिया हुआ है। मैंने a मैट्रिक्स की वैल्यू ये देखो मेरे को नजर आ रही है, तो ये आ गई 1 ये a मैट्रिक्स 1 0 -1 1 0 -1 1 लिख दी। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो बाहर अगर आपको कोई नंबर दिया होता है, पहले आपने उसको सॉल्व करना होता है। बाहर आपको क्या दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। फिर आपको आगे क्या दिया हुआ है 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। आपने नंबर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे जो एडिशन की साइन हो तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन की साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये होगा 4 + 3, 2 + 0, फिर -2 प्लस माइनस -3, फिर 0 + 3। क्लियर। आगे आ जाते हैं। 4 + 3 7, 2 + 0 2, -3 -2 -5, 0 + 3 3। सही है, 0 के साथ किसी भी वैल्यू को प्लस करो एज इट इज। तो ये आपका आंसर आ गया 2b + 3a का। जहां आपने स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो आप वो करोगे, जहां पर आपको नीड है वहां स्टेप शो करो। क्लियर। तो ये पार्ट नंबर 1 2 3 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, b - c। इसको करने के बाद मैं बोर्ड क्लियर करूंगा अपना, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करूंगा। देखो b के वैल्यूज ये रही 2 1 -1 0 माइनस c की वैल्यू क्या है 2 -1 3 2। माइनस के वक्त ध्यान से रखना, साइन की गड़बड़ करोगे आंसर नहीं आएगा। 2 लिखा, फिर यहां भी माइनस -2, फिर 1 लिखा, फिर माइनस माइनस +1, फिर -1 -3, फिर 0 -2। सही है। अब सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2 में से 2 गया 0, 1 + 1 2, 1 -3 -4, 0 -2 -2। ये मेरा आंसर आ गया b - c का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब एक d + e को देख लेते हैं पहले, फिर हम मल्टीप्लाई पे जाते हैं। सही। d + e, तो d मैट्रिक्स मेरे पास ये रहा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। क्लियर। उसके बाद आपको e से प्लस करना है, आगे प्लस की साइन, फिर e मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 -1 2 2 0 1 -1 2 और 0। सही है। ये आपने मैट्रिक्स लिखा के क्लोज कर दिया। क्लियर है। उसके बाद आपने इसके सॉल्यूशन किया, नीचे d + e लिखा आपने यहाँ पर। आपके बाद d में देखो वैल्यू क्या है 1 + 1 आ गया पहले, तो 1 + 1, फिर आगे 1 प्लस। अब यहाँ पर अगर साइन को देखो तो ये आपके पास क्या है प्लस माइनस, फिर उसके बाद 2 + 2, फिर आगे 2 + 0, फिर 2 + 1, फिर 3 - 1, 3 - 1, फिर 3 + 2, फिर आगे 3 + 0। क्लियर। ये आपने सवाल लिख लिया। अब जब प्लस हो रहा है वहां प्लस करते जाएंगे। 1 + 1 2, 1 में से 1 गया 0, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2 + 3 5, 3 + 0 3। सही। ये आपके पास क्या आ गया d + e का आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये आपने d + e निकाला। अब आपके पास जो दो पार्ट बच गए वो a² और b² बचे, जिनमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत इजी वे में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। तो आप देखते रहो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर
6 को देखते हैं, ए स्क्वायर। अब मैं अगर ए स्क्वायर की बात करूं, इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए। 3 स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे, 3 स्टेप को दिमाग में रखो। कभी भी कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन का नंबर दिया जाए, बड़ा मैट्रिक्स दिया जाए, आपको कभी भी मसला नहीं होगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, पहले ए मैट्रिक्स लिखा, फिर वापस भी ए मैट्रिक्स की ही वैल्यू आपने कॉपी कर ली। क्लियर है? अब देखो, आपको 3 स्टेप क्या पता है। सबसे पहली चीज आप लिखोगे सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चेक करो कितने हैं। सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम आपने क्या करनी है, काउंट करनी है। मैंने यहाँ देखो काउंट की, 1 कॉलम 2 कॉलम, मुझे पता चल गया 2 कॉलम है। जितनी कॉलम होगी राइट फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट यहां पे लिखता हूं फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम यू काउंट, कि हमने जितनी कॉलम काउंट की है उतनी दफा पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे। हमने काउंट कितनी की है, 2 दफा काउंट की, 2 काउंट किए कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं 2 दफा लिखूंगा। ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप आप करोगे अब सबसे पहले, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको साइड में रूल लिख दिया, ये आप अपने पास रफ में जरूर लिखना रूल। अब देखो, ए मैट्रिक्स को मैंने 2 दफा लिखना है। कैसे? ये सारे नंबर है 1 0 -1 1, एक दफा लिखा, फिर 1 0 -1 1। आपने 2 दफा मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया, मैट्रिक्स क्लोज कर लिया। हर नंबर के बाद आप मल्टीप्लाई की साइन लगाओगे, हर नंबर के बाद आपकी मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी, ये आ गई मल्टीप्लाई की साइन। सही है? उसके बाद यहाँ माइनस की साइन, जहां पर भी कोई साइन नहीं है वहां प्लस की साइन लगानी है, जहां साइन नहीं वहां प्लस लगाओगे। स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं लगेगी, देखो स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगा रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, जहां नहीं थी वहां लगाए। यहाँ भी स्टार्टिंग के नंबर है, इसमें नहीं लगाऊंगा, माइनस दिया हुआ है उसकी जगह कुछ भी नहीं, नीचे प्लस आ गया। यहां से वैल्यू लिखूंगा, क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ पर वैल्यू आपके पास नंबर नजर आ रहे हैं 1 0 -1 और 1। अगर आप इन नंबर की कॉपी करने की बात करो तो आप इनको किस तरह कॉपी करोगे। अच्छा, मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बता रहा था कि थर्ड रूल। अब थर्ड रूल आपका देखो क्या है, आपने सारी चीजें कर ली, 2 दफा मैट्रिक्स को काउंट करा, मैट्रिक्स की कॉलम काउंट की, 2 दफा मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपने यहाँ पर कॉलम से नंबर देखने, कॉलम से नंबर पिक करोगे और पुट करोगे रॉ के अंदर। देखो कॉलम में आपके पास नंबर है 1 0, आपने कॉलम से पिक करना है, रॉ में पुट करना है। देखो मैंने एरो बनाया, कॉलम यू है, कॉलम में पिक किया, पुट आपने कैसे किया, रॉ में। यहाँ पर भी है, कॉलम का नंबर लोगे, रॉ में पुट कर दोगे, ये हो गया। जो नंबर आपने ऊपर लिखा है वही नंबर आप नीचे कॉपी कर लो, आपके मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको सॉल्व करके आंसर देना है। 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 0 0 जा 0, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1। सही है? 1 - 0 1, 0 + 0 0, 1 में से 1 गया 0, 0 + 1 1। बच्चों को समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, एक और दफा समझाता हूं। देखो वापस से पूरे रूल समझाऊंगा। बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपके पास क्या है, बी की वैल्यू देखो आपके पास ये 2 1 -1 0, फिर एक और दफा बी लिखोगे 2 1 -1 0। सही है? उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है रूल्स के हिसाब से। मैंने क्या बताया, पहला रूल आपके पास ये, आपने कॉलम काउंट करनी है। यहाँ पर आपको कॉलम नजर आ रही है 2 कॉलम, 2 दफा मैट्रिक्स को उतारो। देखो 2 1 -1 0, 2 1 -1 0। क्लियर? उसके बाद आपने यहाँ वैल्यू किस तरह लिखनी है, रॉ से कॉपी, कॉलम के से नंबर लोगे, रॉ में पुट करोगे। देखो कॉलम ये रही 2। अच्छा, एक और चीज पहले करनी थी, इससे पहले आपने हर किसी से पहले मल्टीप्लाई की साइन लगानी है, और जो वैल्यूज है उनसे पहले साइन की। जैसे यहाँ फर्स्ट वैल्यू, इनमें कोई साइन नहीं आएगी, यहाँ पर सेकंड में जो भी है साइन है नहीं तो वहां पे लगाओगे। क्लियर है? यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, कॉलम से पिक की, देखो कॉलम से ली, रॉ में पुट की 2 1 -1 0। जो नंबर आपने ऊपर लिखा है वही नंबर आपने नीचे लिख देना है। सही है? 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 0 1 जा 0, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, -1 0 0 जा 0। 4 में से 1 गया, 3 2 + 0 2, -2 -1। सही?
ये आपके पास देखो आंसर आ गया। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई रॉ कॉलम मैट्रिक्स को करते हैं, तो उससे आसान रूल से आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो रही है, इस वीडियो को रिवाइंड करो, बैक साइड करो, वापस एक पार्ट को देखो, इसको प्रैक्टिस करो, जहां अटको फिर वीडियो देखो, तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगा और कभी आप लोग नहीं भूलोगे। और आगे के सवालों में भी इंशाल्लाह समझाऊंगा, अगर किसी को नहीं समझ तो इंशाल्लाह आगे की जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह बाकियों को समझ आ जाएगा। सही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब